जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाबू माँ की रसोई में। तो आज मैं करूँगी अपने बच्चों के स्टडी रूम की सफाई। तो देखिए, मैंने पहले अलमारी के ऊपर से सारे सामान निकाल के उनको जो धोने लायक था उनको धो के बाहर सुखा दिया है। अब मैं ये पलंग के ऊपर का कॉर्नर, दीवार और पंखा वगैरह सब साफ़ करूँगी। तो ये दीवार साफ़ करने का फ्रेंड्स, ये जो मेरे हाथ में है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। पूरी धूल मिट्टी एकदम क्लीन कर देता है। तो इससे मैं पहले धूल मिट्टी एकदम क्लीन कर दूंगी, उसके बाद मैं गीला पोछा घुमाऊंगी ताकि एकदम क्लीन हो जाए दीवार, पंखा, सब कुछ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप भी इसका इस्तेमाल करिए। और दूसरी चीज़ है, मैं हैंडलूम से जो सामान लाती हूँ उसमें जो थैलियाँ आती है फ्रेंड्स, तो कुछ थैलियाँ ऐसी होती है ना कि उसमें साबुन फैलता है और बहुत ही बढ़िया सफाई से दीवार साफ़ कर सकते हैं हम। दीवार तो क्या, हम बहुत जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। हम कपड़े धो सकते हैं, किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ करने के लिए, और दीवार में कहीं गंदगी लगी हो उसे साफ़ करने के लिए, या कोई कुछ पहुंचना है सामान उसके लिए। तो ये थैलियाँ इतनी काम की चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि आप एक बार इस्तेमाल करोगे तो आप खुद को पता चलेगा आपको। तो मैं इन्हीं थैलियों से पूरा घर साफ़ करूँगी, क्योंकि और एक सोफ़े का कवर का जो टुकड़ा है उसमें भी साबुन बहुत बढ़िया फैलता है। तो उससे जो दीवार में दाग धब्बे तेल के वगैरह लग जाते हैं तो बहुत ही फटाफट क्लीन हो जाते हैं, और आपका काम आधे समय से आप भी कम में हो जाते हैं। तो उसका आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ध्यान से सोच समझ के लीजिए ताकि आपका काम इजी हो जाए। तो देखिए, अब मैं ये पुरानी चादर के टुकड़ों से जो सूखे पोंछने के होते हैं वो इनका इस्तेमाल करती हूँ, सूखे कपड़ों का, जिससे बुक्स वगैरह साफ़ कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा और झटकने का ये सब सामान मैं अपने साथ में रखती हूँ ताकि बार बार ऊपर नीचे मुझे नहीं होना पड़े, क्योंकि मैं अकेली ही साफ़ करती हूँ। इसलिए जितना कम मेहनत हो उस हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था करके ही मैं स्टार्ट करती हूँ काम। तो इस तरह से मैंने सारी बुक्स पोंछ के साफ़ कर दी है और सभी को अलग अलग पॉलीथीन में पैक कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। कुछ जनरल नॉलेज की है, कुछ एसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी की है, कुछ टेट एग्ज़ाम की है, कुछ फिज़िक्स की बुक है। तो सभी को मैंने अलग अलग पॉलीथीन में पैक कर दिया है और फिर एक बड़ी सी पॉलीथीन में सभी पॉलीथीन रख दी है, ताकि हमें जब भी जिस किताब की ज़रूरत हो तो हम उस पॉलीथीन में से निकाल सकें और सारे सामान को हमें फेंकना ना पड़े। तो इस तरह से हम काम को थोड़ा सा सोच समझ के करते तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और काम फैलता नहीं है, बिखेरा होता नहीं है, और जल्दी से जल्दी हमारा काम निपट जाता है। तो इस तरह से मैंने ये छोटा सा पंखा है वो भी साफ़ करके रख दूँगी, और बुक्स सारी मैं जमा के ऊपर वापस कॉर्नर मैंने साफ़ कर दिया, उस पर पेपर बिछा दिया है, और अब मैं सारा सामान वापस रख दूँगी। तो एक बार मैंने सारा सामान पहुँच दिया फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, और मैंने पलंग भी पूरा साफ़ कर दिया है। अब काम इस तरह से करिए कि बिल्कुल बिखेरा ना होवे। आपका काम जितना काम करना है वो करके वापस पूरा जैसा पहले था उस कंडीशन में आप वापस ले आइए। तो ये सारी बुक्स मैंने पहुँच के रख दी है। अब इनको मैं अलग अलग, देखिए, ये जनरल नॉलेज, ये एसएसबी, ये फिज़िक्स की है, कुछ टेट एग्ज़ाम की है, कुछ ये आध्यात्मिक बुक्स है। तो सभी को मैंने अलग अलग पॉलीथीन में पैक करूँगी अब मैं, ताकि हमें वापस भी पूरे साल में भी कभी भी ढूंढना हो तो आसानी से मिल सकती है। और अगले साल जब दिवाली में साफ़ सफाई करेंगे तो बिल्कुल धूल मिट्टी इसमें नहीं होगी, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से सारे काम करती हूँ ताकि हमारा काम कम से कम समय में हो और आगे भविष्य में भी इसमें ज़्यादा समय हमारा नहीं बिगड़े। तो उस हिसाब से हमें एकदम बढ़िया से ऑर्गेनाइज करना है। सारी बुक्स को अलग अलग भर दिया है। और ये मैं फ्रेंड्स, ये टेट की बुक्स है जो मैंने भी एग्ज़ाम में पास की है। हमारे घर में सभी जनों ने टेट एग्ज़ाम पास कर रखी है। अब ये हमारे काम की नहीं है तो मैं किसी और को जो टेट एग्ज़ाम देता होगा उनको दे दूँगी, तो इनको मैं अलग ही रखूँगी, और बाकी जो बुक्स मुझे रखनी है उनको मैं अलग पॉलीथीन में बांध के रख दूँगी। तो
तो ये फिज़िक्स की बुक है बच्चों की, तो ये अंदर अलग से भर दूँगी। स्पाइरल बाइंडिंग वाली है तो छोटी थैली में नहीं आ रही थी। अब इसमें मैं मेरी बेटी के कुछ क्रिएटिव सामान है तो वो भी भर के रख दूँगी। अब ये बड़ी सी पॉलीथीन ली है, इसमें सारी पॉलीथीन एक साथ रख देंगे। इनको मैं अलग ही रखूँगी। पिंक वाली थैली को जो किसी को देना है तो वो दे पाऊँ, तो इसको साथ में नहीं रखूँगी। हमें सारा काम आयोजन पूर्वक करना चाहिए फ्रेंड्स। प्लानिंग से तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती ये काम करने में। और मैं दिवाली के काम के दौरान खाना भी इस तरह का बनाती हूँ कि साथ साथ में खाना भी बनता रहे और इधर मेरा काम भी होता रहे। तो और बिल्कुल भी मुझे बर्डन नहीं लगता है दिवाली काम का। मेरा लगभग पूरा घर अब साफ़ होने वाला है। एक दिन का ही सफाई का बाकी है। मेरे 2 BHK का मकान है और बड़ा स्पेस है अच्छा खासा, और बहुत सारे कबाड़ वगैरह सब कुछ है, ड्रॉ, तो सब भी मैंने एक एक करके हर घर का एक एक कोना मैंने साफ़ किया है और बहुत अच्छे से किया है। और बिल्कुल ही मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं हुई है। घर के काम के साथ साथ मैं ट्यूशन भी करवाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मेरा एक बच्चा डॉक्टर है, एक IITian है, तो उनका भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ और घर का काम भी करती हूँ, दूसरे बच्चों को ट्यूशन भी करवाती हूँ। तो इस तरह से, और मैं सारा काम अकेली करती हूँ और कोई काम वाले नहीं है मेरे घर में। सब भी काम मैं खुद ही करती हूँ और बहुत अच्छे से मेरा काम मैनेज हो जाता है। देखिए ये सारा सामान मैंने जमा के रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं नैपकिन ढक दूँगी। मैं जो धो के ढकूँगी तो अभी नहीं ढकूँगी। अब तिजोरी के ऊपर के भी ये प्लास्टिक मैंने धो के सुखा दिए थे तो इतनी देर में सूख गए हैं। अब ये प्लास्टिक बिछा रही हूँ और बाकी का सामान मैं बाद में जो बाहर सूख रहा है वो अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद जमा दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी अगर काम करने का ढंग आपको अच्छा लगा हो, मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आए हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि हर एक काम करने का अलग आइडिया होता है फ्रेंड्स, तो हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।